अनुकृति नो सर, ऐसा नहीं है। अरे कोई बात नहीं अनुकृति, हर चीज को इतना सीरियसली नहीं लेना है। खुद से ईमानदार रहना है, सामने वाला कोई कुछ बोलता रहे। चलिए 10-6 हो गया तो स्टार्ट करते हैं। 10 लोग हो गए हैं, जो नए आए हैं लाइक जरूर करते जाएं। कुछ तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम आप लोग बनाओ। जो लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं, आप लोग भी ध्यान से सुन लो। टाइम एंड वर्क में जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम क्या है कि वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्क। और वर्क कैसे निकाला जाता है? तो वर्क निकालने के अलग अलग पैटर्न होते हैं। यदि क्वेश्चन में अ ग्रुप ऑफ मेन काम कर रहा है ना, बहुत सारे लोग अगर काम कर रहे हैं, खास करके सिर्फ पुरुष या सिर्फ महिला ही काम कर रही हैं, है ना, एक ही बिरादरी की, तो ऐसे कंडीशन में हम वर्क निकालने के लिए M1D1 का इस्तेमाल करते हैं। M1D1 का, तो जो M1D1 होता है ये हमें अमाउंट ऑफ वर्क देता है। और किसी क्वेश्चन में अगर वर्क का वैल्यू दिया हुआ है तो उस कंडीशन में जैसे वर्क बराबर M1D1 लेते हैं तो इसी यहीं से फॉर्मूला बन जाता है M1D1 बराबर M2D2, है ना। और किसी क्वेश्चन में अगर वर्क दिया हुआ है तो वर्क को कहाँ रखते हैं? नीचे। ये फॉर्मूला आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। लेकिन सवाल आता है कि जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेट किया है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में पता ही नहीं चलता कि कौन सा वैल्यू कहाँ रखें, कौन सा वैल्यू किधर रखें। तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी क्वेश्चन में देखो कि अगर कुछ दिन का काम हो गया है, जैसे स्टार्टिंग में क्या बोला जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 60 दिन में काम करने का ठेका लिया। कितना दिन बाद? 20 दिन बाद। इसका मतलब 20 दिन का काम हो गया ना, तो हम समझेंगे कि जैसे ही कुछ दिन काम हो गया तो हम समझ जाएंगे कि उसमें कंडीशन लग गया है। क्या लग गया है? कंडीशन। तो कंडीशन लग गया है, तो कंडीशन जैसे ही दिख जाए कि कुछ दिन काम हो गया है तो हम सिंपल उसके बाद देखते हैं कि अगर कंडीशन है तो क्या वर्क का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। कैसे पता करेंगे कि वर्क का वैल्यू दिया हुआ है? तो जैसे 2/5, 70% काम, 13 किलोमीटर रोड, है ना, 40 फीट ऊंचाई, इस तरह का अगर डेटा दिया हुआ है तो समझ जाना है कि वर्क दिया गया है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो समझ जाएंगे कि वर्क नहीं दिया हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो तो क्या बोल रहा है कि 1/5, है ना, 1/5, इसका मतलब वर्क दिया हुआ है। तो जब वर्क दिया रहे तो हम सिंपल क्या करते हैं कि जितना काम हुआ उसको एक तरफ रखेंगे, जितना काम हुआ उसको एक तरफ रखेंगे, और जितना काम करवाना है या बच गया उसको दूसरा तरफ रखेंगे। और वर्क रखते कहाँ हैं? तो वर्क रखते हैं हम लोग नीचे में। तो बस यही करना है, LHS बराबर RHS कर देना है। अब वर्क डन मतलब कितना काम हुआ, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 1/5 ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, अर्थात 20 दिन काम करवाने के बाद 1/5 काम हुआ। तो हम वो समझेंगे कि टोटल काम है 5, हुआ कितना? 1। तो 1 काम हुआ है तो एक इधर नीचे में 1 रख देंगे। और कितना काम बच गया? तो 5 में से 1 काम हो गया तो 4 काम बच गया, तो 4 काम को नीचे लिख देंगे। अब सिंपल क्या करना है कि जो काम हुआ कितने लोगों ने किया, तो शुरू में कितने लोग थे नहीं पता, है ना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 60 दिन का काम था और काम हुआ कितना दिन? 20 दिन। तो हम लिख देंगे 20 दिन कि 20 दिन काम हुआ, है ना। अच्छा यहाँ से क्या बोल रहा है? इफ देयर वेयर इनिशियली 75 वर्कर्स वेयर डिप्लॉयड फॉर द टास्क, यानी ये बोल रहा है कि शुरू में 75 आदमी को काम पे लगाया गया था। इसका मतलब शुरू में काम कितना हुआ? 1। कितना दिन में? 20 दिन में। कितने लोगों ने किया? तो यही 75 यहाँ लिख देंगे। अब जो पूछ रहा है उसको यहाँ लिखना है। क्या पूछ रहा है? बचा हुआ काम कितने दिन में होगा। तो हमें काम को टाइम पे खत्म करना है। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम दैट इज रेस्ट डे। तो 60 दिन का ठेका था, 20 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन? 40 दिन। अब 40 दिन में काम खत्म करना है, उसके लिए पूछा जा रहा है कि कितने आदमी को और बुलाया जाए। तो पहले हम
ये तो पता कर लें कि कितना आदमी काम करेंगे, तो एक्स अब सॉल्व कर देना है। तो 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 150। तो हमारा आंसर 150 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने आदमी और मंगाए गए हैं। तो शुरू में कितना आदमी था, 75। लास्ट में जब काम खत्म हुआ तो कितना आदमी हो गया, 150। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आदमी आया, तो 150 से 75 को माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 75। तो अनुकृति का बिल्कुल सही था, आंसर हो जाएगा हमारा 75। ये क्या हो रहा है, तो सबका सही आंसर था। कितने लोगों ने आंसर दिया है, रोशन ने भी 75 दिया। अच्छा, इधर तुम लोग का अलग ही चल रहा है, मैंने लाइक कर दिया, चलो ठीक है। सब लोग आंसर दिया कीजिए प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इस बार मैं टाइमर लगा दूंगा, और मैंने टाइमर लगा दिया। टाइमर चलिए टाइमर स्टार्ट है, 1 मिनट का समय है। एक मिनट। कृष्णा का आंसर आ गया 20। वो क्या बात है, कृष्णा आते ही धमाका। एक मिनट ईमानदारी से, 30 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने में, और 30 सेकेंड के अंदर आंसर। शायद टाइम हो गया, अभी 12 सेकेंड, 11। 2 लोग का आंसर आया है, कृष्णा और अनुकृति का। सिया का आंसर 0 आ रहा है, क्या बात है सिया। अच्छा, 33 सेकेंड हुआ है। सिया ऑप्शन में भी 0 नहीं है, 20 का 0 टाइप कर रही है। हाँ, अब जाके 20 टाइप की है। 48 सेकेंड, ये क्या हो रहा है। क्या हो गया। हम्म, ये क्या हो गया। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को, ये तो ब्लैक स्क्रीन हो गया। हाँ हाँ संजना, पता नहीं क्या हो गया, हम स्क्रीन ब्लैक कैसे हो गया, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तुम लोग में से कोई कुछ किया क्या है क्या। हाँ हाँ चलो ठीक है, आ गया। आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है सर। ओके ओके ओके, पता नहीं क्या हो गया था। तुम लोग में से किसी का काला जवान हो गया होगा। चलो देखो, अब 2 मिनट हो गया कम वक्त, तो अब तो सबका आंसर आ जाना चाहिए था। चलो अब पॉज कर देते हैं, हो गया, खेला खत्म। सबका आंसर 20 आ रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ही हमने देखा क्या कि आदमी वाला क्वेश्चन है ना, तो हमें समझ जाना है कि हमें क्या करना है, M1D1 बराबर M2D2 वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए सिंपल क्या देखेंगे पहले कि कंडीशन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो 40 दिन के लिए काम था, 20 आदमी को भेजा गया काम पे। 8 दिन बाद, 8 डेज बिफोर द शेड्यूल टाइम ही रियलाइज दैट 1/3 ऑफ वर्क। तो 8 डेज बिफोर द शेड्यूल टाइम, तो 40 दिन का काम था। 8 दिन पहले यानी कितना दिन, 32 दिन। तो 32 दिन काम हुआ ना, इसका मतलब इसमें कंडीशन लग गया। कंडीशन लग गया
तो हम देखेंगे कि वर्क दिया है कि नहीं, और वर्क कैसे पता चलेगा, तो ये 1/3, तो 1/3 दिया हुआ है, तो वर्क दिया हुआ है, तो सिंपल क्या करना है कि एक तरफ हम रखेंगे जितना काम हुआ है, तो 1/3 काम हुआ, सॉरी 1/3 काम अभी करना बचा हुआ है, स्टिल टू बी डन। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 में से एक काम बचा हुआ है, बचा हुआ काम इधर रखते हैं और जितना काम हो गया उसको इधर रखते हैं। अब सिंपल है कि 2 काम कितने लोगों ने किया, तो 2 काम शुरू में 20 आदमी आया था, कितना दिन में किया, तो 32 दिन में किया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस समय पे खत्म करना है, तो 40 दिन का काम था, 32 दिन हो गया, मतलब कितना दिन बचा, 8। अब उसके लिए पूछ रहा है कि कितने आदमी को और लगाया जाए काम पे, तो पहले ये तो पता कर लेंगे कि कितने आदमी काम खत्म करेंगे, यानी एक्स। अब सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 8 से 4 और 2 से 2, तो एक्स बराबर 40। तो शुरू में कितना आदमी था, 20, लास्ट में कितना आदमी है, 40, तो कितना और आदमी आया, 20 आदमी, तो 20 आदमी और आया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तब तक आप लोग न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाइए। सूर्या भाई अभी तक पार्टी में है। अनुकृति का आंसर आ गया 15, कृष्णा का भी आंसर आ गया 15, सूर्या सॉरी, वेरी गुड, सूर्या पार्टी से ही आंसर दे रहा है 15, वेरी गुड। स्नेहा का भी आंसर आ गया 15, वेरी गुड स्नेहा। स्नेहा भी कंसिस्टेंट रहती है, डेली क्लास में आती है और आंसर भी देती है। बीपीएससी हब आपका भी आंसर आ गया 15, वेरी गुड। 15 सेकंड और बचा हुआ है। एक अनुकृति, सर मेरी मम्मी आपकी तारीफ कर रही है कि आप कितनी मेहनती हैं। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद बोलिएगा मेरे तरफ से। मेरे कारण अगर किसी के जीवन में कोई किसी भी प्रकार का सुधार आ गया तो मेरा लाइफ जो है क्या कहते हैं, सफल हो गया। सिया का भी आंसर आ गया 15। शिवानी, बहुत दिनों बाद शिवानी, शिवानी का भी आंसर आ रहा है 15। अच्छा देखो 1 मिनट 24 सेकंड हो गया। यहाँ पर देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी काम को करने के लिए ना एक मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है तो बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, एक ही काम को बार बार करने से परफेक्शन आ जाता है। लेकिन बोरिंग हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, उस काम में कुछ चैलेंज दे दो। चैलेंज दे दोगे ना तो तुम्हारे अंदर का जो एड्रेनलिन होता है ना, एड्रेनलिन, जिससे आपको मतलब उत्तेजना महसूस होता है ना, बोरियत ख़त्म हो जाता है,
वो बोरियत खत्म करने के लिए खुद को चैलेंज करो। और खुद को चैलेंज कैसे करोगे? तो टाइम दे दिया करो कि मुझे एक क्वेश्चन ऐसे ही बिना सोचे समझे कि 20 सेकंड में बनाना है, 30 सेकंड में बनाना है। तो इससे क्या हो जाएगा ना, अब रिजल्ट का फिक्र मत करो, बस खुद को चैलेंज दिया करो कि अगला जो भी क्वेश्चन होगा उसे मैं 40 सेकंड में बना दूंगा। इससे क्या हो जाएगा ना, आप देखना आपके अंदर ना वो जो दिमाग में जो है हार्मोन एड्रेलिन, वो एकदम तेज पर चलने लगेगा। डायलॉग सुनते हो ना कि जब कोई मुझे चैलेंज देता है तो मेरे नसों में खून दोगुनी गति से दौड़ने लगता है। इस तरह का चीज़ होता है। तो इस तरह से काम किया करो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग का आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर 15 आ रहा है। तब तो सर चलिए, अच्छा 13 लोग देख रहे हैं, लाइक किया रहा है। अरे कंजूस कौन है दो जो लाइक नहीं किया वीडियो को? लड़की हो अगर लाइक नहीं की हो तो समझ जाओ कैसी सास मिलने वाली है तुमको। और लड़का हो तो क्या ही बोले, तुम लोग की लाइफ में तो ऐसा ही इतना टेंशन है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 20 लोग हैं, है ना? कितने लोग हैं? 20 लोग। इन्होंने क्या किया? 30 दिन में एक काम खत्म करने का फैसला किया। बोला जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद 5 वर्कर चले जाएं कि 35 दिन में द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 दिन। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है। कैसे पता चला? तो कंडीशन का मतलब होता है कि कुछ दिन काम करवा लिया गया और उसके बाद फिर सोचा जा रहा है कि अब क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप सिंपल क्या करो, m1 d1 बराबर m2 d2 कर दो। m1 d1 बराबर m2 d2। तो कितने लोग थे? 20। आफ्टर हाउ मेनी डेज 5 वर्कर शुड लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 दिन। तो 20 लोगों के लिए कितना दिन का काम था? 30 दिन का काम था। पूछ रहा है कि कितने दिन बाद 5 वर्कर चले जाएं। 5 वर्कर चले जाएं कितना दिन बाद? सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 दिन। तो आप ये समझो कि इमोन के जगह पे कितना रख दें? 20, है ना? और फिर कितने दिन में काम होगा? 30। तो 20 गुना 30। अब क्या करना है? कितने दिनों बाद 5 वर्कर चले जाएं सो दैट द वर्क इज कंप्लीट। 35 दिन क्या बोल रहा है? पूरा का बोल रहा है ना? तो मान लो कि शुरू में 20 आदमी था तो 20 दिन काम करेंगे। तो 20 आदमी कितना दिन काम करेंगे? 1 मिनट। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव? ठीक है, तो शुरू में तो 20 आदमी थे, 20 आदमी काम करेंगे। तो 20 आदमी मान लो कि 1 दिन काम किए तो 20 × x हो गया। अब 5 आदमी चले गए, 5 आदमी चले गए तो कितना हो गया? 20 में से 5 आदमी चला गया तो कितना बच गया? 15। तो टोटल बोल रहा है ना कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? 35 दिन में। अच्छा, इसको मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। जैसे 20 × 30 कितना हो गया? 6 से। आप लोग का आंसर 15 आ गया है ना? सही है अपने जगह। 20 × 30 कितना हो गया? 600। अब 600 काम करवाना है, पूछ रहा है 5 वर्कर चले गए हैं। तो यहाँ के अनुसार क्या किया जाएगा? आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स। इसको अगर m1 d1 से ना बनाया जाए तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? 5 वर्कर चले गए सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 दिन। हम्म 20 × 30 बराबर 15 × 35 प्लस 5 × x यानी 5x। तो 600 इधर जाएगा तो -75 45 525 बराबर 5x। तो ये कितना हो जाएगा? 75 बराबर 5x। ये और लॉन्ग हो गया।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। x बराबर हो गया 15। आप लोग का आंसर कितना आ रहा था? आकांक्षा लिख रही है हाँ हाँ सर सर, तब तो सफल नहीं आप पर। हाँ 15 ही आ रहा था ना आप लोग का। चलो ठीक है, मेरा भी 15 ही आ रहा है। इस क्वेश्चन को दूसरा रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्यान से, जैसे टाइमर लगाऊंगा स्टार्ट हो जाना। चलिए टाइमर लगा दिया मैंने। संजना बोल रही है सर समझाइए। ओके संजना। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी टाइमर लगा दिया है ना मैंने। दोनों जैसे ही 1 मिनट होगा तो आप लोग स्टॉप ईमानदारी से कर देना है। कृष्णा का आंसर 68। देखो इसको कहते हैं टैलेंट। 68 दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, लेकिन फिर भी कृष्णा का आंसर 68 आ गया है, मतलब मेहनत कर रहा है बंदा। सर शॉर्ट मेथड बताइए। आकांक्षा ओके। अनुकृति का भी आंसर 68 आ गया। अनुकृति तू रात में हंसती तो नहीं है ना? अगल बगल वाला तो डर के मारे नींद नहीं आता होगा लोगों को। इंटरनेम, इनका भी आंसर है 68। यार इस इन शख्स से मिलना है इंटरनेम से। रोशन का भी आंसर 68 आ गया। क्या नाम, एकदम जिंजी वाला नाम रखा है, इंटर अ नेम। अनुकृति वापस अपने फॉर्म में आते हुए, खतरनाक हंसी को प्रदर्शित करते हुए। अनुकृति हंसते हैं सर बहुत। अरे तू तो हंसती है ना, बाकी लोग तो डरते हैं। शिवानी का भी आंसर आ गया 68। और 14 से घट के 12 हो गया। संजना एक्सप्लेन मैं करूँगा। चलो 1 मिनट हो गया ना, 1 मिनट से ज़्यादा ही हो गया। सब लोग का आ गया। कृष्णा घर वाले भज जाते हैं हंसती है तो। सर मैं ही सोती हूँ इसके साथ, भगवान भला करे। चलिए तो पहले मैं पिछला क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। संजना का डाउट था। देखो संजना, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे बनाया। अब जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा और अचानक जो मेरे ध्यान में आया वो मैं बता दे रहा हूँ। बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कि आपको पता है कि M1D1 क्या बताता है? M1D1 बताता है वर्क, है ना। M1D1 बताता है वर्क। तो जब आप M1D1 करते हो तो क्या पता चल जाता है कि कितना काम करवाना है। तो 20 आदमी है, 30 दिन में काम करवाना है, यानी 20 गुना 30 यानी कितना काम करवाना है? 600। अब यही काम करवा हमें इक्वल कर देना है। तो शुरू में क्या बोला गया कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, 5 आदमी चले गए। तो सोचो शुरू में आदमी कितना काम किया? 20। 5 आदमी चला गया तो बचा कितना? 15। और काम कितना दिन में खत्म हुआ? 35। इसका मतलब जो 5 आदमी जो गए उनको छोड़कर 15 आदमी जो है वो 15 आदमी 35 दिन तक काम किया ना, तो 15 गुना 35। और जो 5 आदमी गया वो x दिन काम किया मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x। और दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 600। अब सॉल्व कर देना है कि 600 बराबर ये हो जाएगा 525। 525 प्लस 5x। मैंने 20 आदमी को 2 भागों में बांट दिया। 20 आदमी को 2 भागों में, 5 आदमी जो चले गए और 15 आदमी जो शुरू से अंत तक काम किए।
शुरू से अंत तक काम किए मतलब कितना दिन काम किए, 35। तो 15 × 35 कितना हो गया, 525। 5 आदमी कितने दिन काम करके गए, तो मान लिया x, तो ये हो गया 5x। अब इनका काम प्लस इनका काम टोटल कितना हो जाना चाहिए, 600। तो यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया कि 5x बराबर 75। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। x बराबर 15 हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंट क्वेश्चन पे आते हैं। करेंट क्वेश्चन क्या है कि इंजीनियर ने एक प्रोजेक्ट लिया 15 किलोमीटर रोड को बनाने का 300 दिन में, और उसके लिए कितना आदमी लगाया, 45 आदमी। आफ्टर 100 डेज, जैसे ही आफ्टर देखा आपने तो आप समझ जाओ क्या कि कंडीशन लग गया है। कंडीशन लग गया है तो आपको पता है क्या करना है कि अच्छा इसमें वर्क दिया गया है, ऑलरेडी दिख रहा है कि 2.5 किलोमीटर वगैरह है ना। तो सिंपल स्टार्ट हो जाते हैं। क्या करना है, टोटल कितना किलोमीटर रोड है, 15 किलोमीटर का, कितना काम हो गया, 2.5। इसका मतलब बचा कितना, 12.5। तो जितना काम हुआ उसको एक तरफ लिखेंगे, यानी 2.5, काम को नीचे रखते तो 2.5 इधर रख देंगे। कितना काम बच गया, 12.5, तो 12.5 को इधर रख देंगे। 2.5 किलोमीटर कितने लोगों ने किया, तो 2.5 किलोमीटर 45 आदमी ने किया, कितने दिन में, तो 45 आदमी ने किया 100 दिन में। अब क्या बोल रहा है कि बचा हुआ काम एक्स्ट्रा कितना आदमी मंगाया जाए कि टाइम पे खत्म हो जाए। तो 300 दिन का काम है, टारगेट है, 100 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन, 200 दिन। पूछ रहा है कि कितने आदमी को और बुलाया जाए, तो पहले ये तो पता कर लेते हैं कि कितना आदमी काम करेगा, है ना। तो 2.5 से हो गया 5, और ये 5 से 100 से हो गया ये 2, तो ये हो गया 45 × 5 225। 225 में 2 से भाग दीजिएगा एक से, तो 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 112.5। अब देखो आदमी का संख्या डिसिमल में तो आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है अप्रॉक्स। क्या लिख दिया, अप्रॉक्स। तो सोचो शुरू में कितना आदमी था, अब 112 आदमी, 112.5 है, तो इसको हम कितना मानेंगे, 113 मानेंगे, 112 नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि 112 आदमी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आधा। तो हम आधा आदमी नहीं समझेंगे ना, उसको एक ही आदमी कंसिडर करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 113। पूछ रहा है कितना आदमी और आया, तो शुरू में कितना आदमी था, 45। काम खत्म हुआ तो कितना हो गया, 113। तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा कितना है। तो 113 माइनस 45, तो आंसर हो जाएगा 68। बिल्कुल सब लोगों का सही आंसर है, वेरी गुड। तनिष्का 68, वेरी गुड। संजना का भी आंसर है, गौचा सब, क्या बात है, जिन जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर लगा दिया मैंने। होने लगा संजना का, है तनिष्का। खुद को चैलेंज देते रहो, वाह वाह। देखो ये दोनों सहेली क्या कर रही है। संजना पूछ रही है तनिष्का से, हाय तनिष्का। तनिष्का बोल रही है हेलो संजना। दोनों सिस्टर कोड में बात कर रही है। बीपीएससी सेम क्वेश्चन है, ओके सेम क्वेश्चन है, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा देखो पागल, किसी को पता भी नहीं चला। सेम क्वेश्चन है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको पॉज कर देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ ये तो ठीक है ना, चलिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
खुद को चैलेंज दो और किसी को दुश्मन मान लो कि इस बंदे से या इस बंदी से कभी भी हम लेट आंसर नहीं देंगे, हमेशा उससे पहले ही आंसर देंगे। और दुश्मन किसको मानना? जो आपके अनुसार आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर है, भले हो ना लेकिन लगता तो है ना, वैसे इंसान को अपना दुश्मन मान लो और हमेशा उसको टारगेट करो, उससे तो पहले ही आंसर देंगे। आकांक्षा सर, मैंने बोला अरे आकांक्षा देवी, अभी तक तू वहीं पे अटकी हुई है। क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन। सब लोग का आंसर 10 आ रहा है। तनिष्का शाह का भी आंसर 10 आ रहा है। वेरी गुड। सिया का भी आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर सिया अभी तक नहीं दिए है। अनुकृति का 6 दिन आ रहा है। वेरी गुड अनुकृति, वेरी गुड। दूसरे लोगों से हट के आंसर देना है। चलिए हो गया टाइम, है ना। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक किला है, किले में 200 सैनिक के लिए 200 सैनिक के लिए 31 दिन का खाना है। 27 दिन के बाद 120 सोल्जर चले गए। तो ऐसे क्वेश्चन, ये हो गया टाइप 2 कैटेगरी। जी यहाँ क्या हो रहा है, पहले देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में कंडीशन है या नहीं। कंडीशन कैसे पता चलता है? अगर कुछ दिन का काम हो गया हो, तो जैसे 27 दिन का काम हो गया ना, इसका मतलब कंडीशन लग गया। तो जब कंडीशन लगा हो लेकिन वर्क नहीं दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जितना दिन का काम बचा, जितना दिन का काम बचा उसको एक तरफ लिखेंगे और जो पूछ रहा है उसको दूसरा तरफ लिखेंगे। याद रखिएगा, पिछले पिछले टाइप के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें वर्क दिया हुआ था, तो अपना सारा फोकस पहले किस पे रखते थे? वर्क के ऊपर। लेकिन जब वर्क नहीं दिया हुआ हो और कंडीशन लगा हो, तब ऐसे में हमेशा फोकस किस पे रखना है? पहले कि कितना दिन का काम बच गया है। तो देखो, आफ्टर 27 दिन कितना दिन का खाना था? 31 दिन का खाना था। कितना दिन खाना हो गया? 27 दिन का खाना हो गया। तो बचा कितना दिन का खाना? 4 दिन का, है ना। तो 4 दिन का खाना कितने लोगों के लिए बचा? तो जितने लोग शुरू से थे, तो शुरू में कितने लोग थे? 200 लोग। 200 लोगों के लिए 31 दिन का खाना था, 27 दिन खाना खा लिए, तो बचा कितने दिन का खाना? 4 दिन का खाना। कितने लोगों के लिए? 200 लोगों के लिए। अब जो पूछ रहा है उसको दूसरा तरफ लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि अगर 120 आदमी चले जाएं तो एक्स्ट्रा कितना दिन खाना और चलेगा? तो बंधु, 200 आदमी है, 120 चला गया तो बचा कितना? 80। तो पहले तो पता करेंगे कि 80 आदमी चला गया तो कितना दिन में खाना खत्म होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर देखिए, जिनका जिनका आंसर 10 आया है गलत है। क्यों? क्योंकि आंसर 6 होगा, और 6 आंसर मैंने सिर्फ अनुकृति का देखा है। क्यों होगा 6 आंसर? समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा कितना दिन लगेगा। तो आप ये सोचो, 4 दिन का खाना 10 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना दिन चला? 6 दिन ना। तो इसलिए आंसर होगा 6। वेरी गुड अनुकृति। और मैंने किसी का आंसर नहीं देखा, आया होगा लेकिन फिर मैंने देखा नहीं है किसी का। सूर्या, आज सब आंसर सही भेज रहे हैं। वेरी गुड सूर्या, सूर्या का भी आंसर 6 आया है। तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। सब लोगों ने आंसर 10 लिख दिया, लेकिन ये देखा ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा कितना दिन लगेगा। तो बंधु, 4 दिन का खाना बचा हुआ था ना, कितना दिन तक उसको खींचा गया? 10 दिन तक। तो एक्स्ट्रा कितना दिन चला? 6 दिन। वेरी गुड। इन कचोरी वाला देखो, 6 पे 6 मारा जा रहा है। सतीश, गुड मॉर्निंग सर। अरे सतीश, अरे गांजा मार के बैठा गया क्या? 12 बजे 10:40 रात का हो रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। कहाँ से इंतजाम हो गया तुमको जी? चलो, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। लाइफ एंड नेचर, सतीश नहीं। देखो 16 लोग हो और लाइक 14 ही है। जो लेट से आए हो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें। 1 मिनट का समय है, खुद को चैलेंज दो। कृष्णा, वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा का आंसर 9 आ गया। इंटर इन नेम, इनका भी आंसर 9 है। सूर्या भाई का भी आंसर 9 है। सूर्या पार्टी में है, वहीं से आंसर बना रहा है, क्या बात है सूर्या। वेरी गुड। अनुकृति का भी आंसर 9 हो गया। लाइफ एंड नेचर का आंसर 90 आ रहा है। इसका लाइफ अलग है और नेचर अलग जा रहा है, इसलिए आंसर इसका 90 है। किंग सूर्या मेजोरिटी 9 के साथ है सर। 1 मिनट हो गया। सतीश का आंसर 99। सिया का आंसर 9। वेरी गुड। सिया, रह रह के आंसर देती हो, बीच में कहाँ चली जाती हो। लाइफ एंड नेचर का 900। तू भंड है क्या जी। पहले 9 आया, फिर 90 आया, 900 आ गया। कहाँ से मिल गया आज तुमको जुगाड़। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 36 आदमी हैं, 18 दिन का काम ठेका पे लिया गया है। उन्होंने कितना दिन काम किया, 8 दिन। इसका मतलब कंडीशन लग गया। 8 दिन काम करने के बाद क्या हुआ, 4 आदमी और आ गए। 4 आदमी और आ गए तो हाउ मेनी मोर डेज विल बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कितना एक्स्ट्रा आदमी और चाहिए बचे हुए काम को करने के लिए। दे वेयर ज्वाइंड बाय 4 मोर मैन, हाउ मेनी मोर डेज विल, मोर डेज, अच्छा दिन पूछ रहा है ना। तो देखो कंडीशन लग गया ना, तो कंडीशन लग गया तो क्या देखें, कंडीशन लग गया है तो देखेंगे कि वर्क दिया है कि नहीं। तो वर्क तो नहीं दिया है, तो वर्क नहीं दिया है तो सिंपल हमारा थीसिस क्या है कि कितना दिन का काम बचा, उसको एक तरफ लिखेंगे और बराबर में जो पूछ रहा है उसको दूसरा तरफ लिखेंगे, है ना। तो 36 आदमी के लिए 18 दिन का काम था। कितने दिन काम किए, 8 दिन। इसका मतलब कितना दिन का काम बच गया, 10 दिन। तो 10 दिन का काम कितने लोगों के लिए बचा, 36 लोगों के लिए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 4 आदमी और आ गए। 4 आदमी और आ गए तो 36 में से 36 आदमी था, 4 आदमी और आ गया तो टोटल कितना हो गया, 40 आदमी और आएगा तो दिन तो घटेगा ना जी। आदमी और आएगा तो दिन तो घटेगा, तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हाउ मेनी मोर डेज बोल रहा है, अच्छा नहीं ठीक है, मतलब यहाँ से पूछ रहा है। एक से बराबर कितना हो जाएगा, 9 दिन। यहाँ पे मोर नहीं देना चाहिए, यहाँ पे मोर नहीं देना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 9। मोर का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। तो 10 दिन का काम है, 9 दिन में खत्म हो रहा है, तो ज़्यादा थोड़ी लग रहा है। तो बिल्कुल सबका सही था, सबका सही है, 9 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से टाइमर लगा दे रहा हूँ, स्टार्ट हो जाइए आप लोग।
लाइफ एंड नेचर, बिल्कुल ठीक सुर। सूर्य भाई, पीकॉक का मतलब सर। अच्छा अच्छा। 1 मिनट। बाजीगर आ गया, अब यहाँ हम आ गए हैं। तो सब लोग का आंसर 10-10 आ गया, तो 16 सेकंड के अंदर इन लोग का आंसर 10-10 आने लगा, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। खुद को चैलेंज दो। ये लाइफ एंड नेचर जो है अलग जोन में चल रहा है, 1 जीरो एक्स्ट्रा बिठा ही देता है। कचोरी वाला, कचोरी वाला से रिक्वेस्ट है, कृपया एक ही बार आंसर भेजा करें, याद करने का जरूरत नहीं है बार बार लिख कर। संजना का भी आंसर 10 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। 1 मिनट। बाजीगर का आंसर 100 आ गया। आकांक्षा, आकांक्षा आज ब्रश की थी। कचोरी वाला ने मुझे मैसेज किया है, कृपया कर स्मार्ट वर्क करें। भाई कोशिश तो मैं करता ही हूँ स्मार्ट वर्क करने का। बाजीगर मेरा सही है, 100 है। अच्छा देख लेते हैं, टाइम हो गया ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बकैती है। कितने सैनिक हैं? 1,000। 1,000 सैनिक के लिए 1 महीने का खाना है। 1 महीना में कितना दिन? 30 दिन। 10 दिन बाद, इसका मतलब कंडीशन लग गया ना। कंडीशन लग गया तो देखेंगे वर्क दिया है कि नहीं। वर्क नहीं दिया है तो वो अगर काम नहीं दिया है तो हम सिंपल क्या करेंगे कि कितना दिन का खाना बच गया, सॉरी कितना दिन का काम बच गया उसको एक तरफ रखेंगे, और जो पूछ रहा है उसको दूसरा तरफ रख देंगे, बस यही सिंपल सा काम है ना। तो कितने दिन का खाना था? 1 महीना यानी 30 दिन। कितना दिन हो गया? 10 दिन। तो कितना दिन का खाना बच गया? 20 दिन। तो 20 दिन का खाना कितने लोगों के लिए बचा? जो सैनिक शुरू में थे उतने लोगों के लिए। 1,000 लोगों के लिए 30 दिन का खाना था, 10 दिन खाना खा लिए, तो ये 20 दिन का खाना कितने लोगों के लिए बचा? उन्हीं लोगों के लिए, 1,000। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि 1,000 आदमी और आ जाएं, 1,000 आदमी और आ जाएं तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितना हो जाएगा? 2,000। तो 1,000 के लिए जो खाना 20 दिन का है, अब वो खाना 2,000 लोग खा रहे हैं तो कितना दिन चलेगा? तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 10 दिन। लेकिन पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी डेज वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड। तो यही हो जाएगा आंसर, 10 हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा, बोल रहा है क्या कि कितना दिन तक चलेगा खाना, तो आंसर बिल्कुल 10 हो जाएगा। सब लोग का सही था, वेरी गुड। सतीश कचोरी वाला सर को बता रहा है कि स्मार्ट वर्क, हाँ हाँ मुझे ही बता रहा है ये कृपया कर स्मार्ट वर्क करें। बाजीगर वो कचोरी वाला का स्मार्ट वर्क कर रहा है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, इसी तरह अपने आप को चैलेंज देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, टाइमर लगा दिया मैंने। 1 मिनट 1 मिनट। स्टार्ट हो जाइए सब लोग। कृष्णा ने जो कमेंट किया है पिंक कलर का फिंगर लगाकर, इसका मतलब क्या हुआ? तुम ही बता दो कृष्णा।
अनुकृति का आंसर आ गया 81। कृष्णा का आंसर आ रहा है 84। कितना सेकंड? 30 सेकंड, क्या बात! 30 सेकंड के आंसर अंदर में आप लोग का आंसर आ रहा है। वेरी गुड सूर्या। तनिषा 10, इंटरनेम 81, कचोरी वाला 81। लाइफ एंड नेचर, लाइफ एंड नेचर मजाक कर रहा है। बाजीगर का आंसर, कृष्णा का भी आंसर 81। वेरी गुड। अच्छा, 1 मिनट हो गया ना। बाकी लोगों का आंसर टाइप कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के अंदर अगर नहीं बना तो हम आंसर नहीं देंगे, बिल्कुल दीजिए। आपका जो कंपटीशन है वो खुद से है, किसी और से नहीं। इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। खुद को हरा दो, दुनिया हार जाएगी। सिया, बिल्कुल सिया, आंसर तुम बहुत लेट से देती हो। जब भी आंसर आए यहाँ पे कमेंट कर दिया करो। संजना का भी आंसर आ गया, तनिषा का भी आंसर आ गया। चलिए, वेरी गुड। आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ठेका लिया गया 46 दिन में काम करने का। 46 दिन में काम करने के लिए कितने आदमी को बुलाया गया? 117 आदमी को। और हर आदमी एक दिन में कितना घंटा काम करेगा? 8 घंटा। आफ्टर 33 डेज, इसका मतलब कंडीशन लग गया। जैसे ही कुछ दिन काम हो गया मतलब कंडीशन लग गया, तो देखेंगे कि वर्क दिया है कि नहीं। तो 4/7 ऑफ द वर्क, इसका मतलब वर्क दे दिया। तो जब वर्क दे दिया तो वो जो काम हुआ उसको एक तरफ लिखेंगे, वर्क डन। जो काम हुआ उसको एक तरफ लिखेंगे, और जो काम बच गया उसको दूसरा तरफ लिख देंगे, है ना। तो 4/7 का मतलब क्या हुआ कि टोटल काम है 7, हुआ कितना? 4। तो काम को नीचे रखते हैं, तो 4 काम हुआ, बचा कितना? 3। अब 4 काम कितने लोगों ने किया? तो 117 आदमी ने किया। कितने दिन में किया? तो 33 दिन में किया। और हर दिन कितने घंटे काम करते थे लोग? 8 घंटा। तो गुना 8 कर देंगे। अब पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी एडिशनल मेन, कितना आदमी और आए। तो पहले ये तो पता करिए कितना लोग काम करेगा। सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड इन टाइम, टाइम में खत्म होना चाहिए। इसका मतलब 46 दिन का काम था, 33 दिन काम हो गया, तो बचा कितना दिन? 13 दिन। और हर दिन कितने घंटे काम करवाना है? 9 घंटा। तो इंटू 9 कर दिया। अब सॉल्व कर देना है ना। तो सॉल्व करोगे तो 13 से हो गया 9, 3 से हो गया 3, 3 से 11, 4 से 2, 13 से 9। हाँ, तो 11 गुना 9 हो गया 99, गुना 2 हो गया 198। 198। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है एडिशनल मेन, इसका मतलब एक्स्ट्रा आदमी कितना आया। तो शुरू में 117 आदमी था, है ना। 117 आदमी था शुरू में, जब काम खत्म हुआ तो कितना? 198। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आदमी आया? तो घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 8 में 7 गया 1, 9 में से गया 8। तो बिल्कुल सही आंसर है सब लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब लोग का किंग सूर्या, क्या बात है। अरे एक क्या हो जाता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए रहा। जल्दी से टाइमर लगा दो। दिमाग में खून जो है दौड़ने चाहिए, दौड़ना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन मिले, नया क्वेश्चन जैसे ही मैं अनाउंस करूं, दिमाग में जो है एकदम ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए। पिछला बार अगर 40 सेकंड में बनाए थे तो इस बार 30 सेकंड में बनाएंगे। अनुकृति का आंसर 30 आदमी आ गया। सूर्या का भी आंसर 30 आदमी आ गया। कितना टाइमर लगाया है ना, कितना सेकंड भाई साहब? 30 सेकंड के अंदर अंदर ये लोग का आंसर आ जा रहा है। इतना स्पीड तो मेरा भी नहीं है। अनुकृति, एक क्वेश्चन मॉक में बनाए हैं, वेरी गुड। ये क्या हो जा रहा है? अरे अनुकृति, हर बातें बताई नहीं जाती।
तनिष्का का आंसर भी आ रहा है 30। कृष्णा का भी आंसर आ रहा है 30। वेरी गुड। शिवानी का भी आंसर आ रहा है 30। किंग सूर्या बोल रहा है 20 सेकेंड। अच्छा, 20 सेकेंड में आंसर आया है। स्नेहा का भी आंसर है 30। अनुकृति, सॉरी सर। सॉरी। सॉरी का जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है, हर बातें बोलने के लिए नहीं होती। बीपीएससी का भी आंसर है 30। अनुकृति, गलती से मिस्टेक हो गया। अरे, तो तू फिर कॉमन एरर कर रही है। गलती से मिस्टेक कैसे हो गया? गलती और मिस्टेक ये दोनों सेम चीज है। ये क्या हो रहा है भाई? फिर से नहीं दिख रहा। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं क्या हो जा रहा है, 1 मिनट। यहाँ से तो सब ओके है। किसका बुरा नजर लगा हुआ है? स्क्रीन, कभी लाइट तुम लोगों के कारण चला जाता है। आया? ये क्या हो रहा है? ये क्वेश्चनवा तो हम बिना देखे ही बना लेते। तो लोग, स्क्रीन गायब हो गया ना? अब बिना देखे बनाओ। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट मुझे मौका दो। सब कुछ तो सही है, स्पीड भी सही है। कृष्णा भैया का लगा है नजर, नजर लगा दिया है। 1 मिनट समय दीजिएगा मुझे। का बीट माई बोर्ड। फिर से आया? हाँ, आ गया। हाँ सही है, अभी सही हुआ। आकांक्षा का भी आंसर 30 हो गया। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज और बैल, दोनों क्वेश्चन को देखो। क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। ठेकेदार ने क्या किया? 60 दिन में काम करने का ठेका लिया, और उसके लिए कितने लोग काम पे लगाए? 30 आदमी। आफ्टर 30 डेज हो गया। यहाँ से हमारा मामला स्टार्ट। जैसे ही पता चला कि कुछ दिन काम हो गया, मतलब कंडीशन लग गया। अब कंडीशन लग गया है, इसका मतलब हम देखेंगे कि वर्क दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि 1/3 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। 1/3 मतलब 1/3। तो हमें ये मिल गया ना। तो अगर काम मिल गया तो सारा फोकस काम पे रखो। क्या कि टोटल काम कितना है? 3। हुआ कितना? 1। तो जितना काम हुआ उसको एक तरफ रखेंगे और जितना काम बच गया उसको दूसरा तरफ। अब सिंपल काम क्या करना है कि एक काम कितने लोगों ने किया? तो एक काम किया 30 लोगों ने। कितने दिन में किया? 30 दिन में किया। अब बचा हुआ काम जो है वो कितना दिन में करना है? तो टाइम पे खत्म करवाना है ना। तो 60 दिन में 30 दिन काम हो गया, तो बचा कितना दिन? 30 दिन। पूछ रहा है कि कितना आदमी और बुलाया जाए, तो पहले तो पता कर लोगे कितना दिन में होगा, है ना। तो 30 से 30 कट गया और x बराबर कितना हो गया? 60। तो 30 आदमी था शुरू में, लास्ट में कितना आदमी है? 60। तो एक्स्ट्रा कितना आया? तो एक्स्ट्रा आदमी आया 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। और बिल्कुल सबका सही आंसर था। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आइए, दिमाग एकदम ब्लड को रेस पे लगा दीजिए। एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सूर्या भाई टाइम हो गया, कोई बात नहीं। आज 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। जितना स्टॉक लेके आए हैं आप लोगों के लिए पूरा माल खत्म करके ही जाएंगे। जब तक सारा सामान नहीं बिकेगा तब तक मार्केट छोड़ के नहीं जाएंगे।
और आज के क्वेश्चन में सबसे आखिरी क्वेश्चन ना, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए बहुत यूनिक क्वेश्चन रहेगा, एकदम कमाल का क्वेश्चन रहेगा, एकदम सरप्राइज पैकेज। उसे बनाओगे तो हंसी भी आएगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसलिए मैंने जानबूझ के आखिरी क्वेश्चन रखा है। आखिरी क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि जो अगर चले गए हैं तो उनका मिस होना लाजमी बात है। चलो 15 मिनट और क्लास चलेगा, कोई बात नहीं, नींद आ रहा है कोई बात नहीं, 15 मिनट समझ रहे हैं आप लोग को, सुबह में उठना होता है। 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, चलिए अब खत्म करते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 आदमी है, 24 आदमी है, 24 आदमी के लिए 15 दिन का काम है। 2 दिन आफ्टर, मतलब 2 दिन काम हो गया ना, इसका मतलब कंडीशन लग गया। कंडीशन लग गया तो देखेंगे कि वर्क दिया है कि नहीं, तो किसी भी तरह का वर्क रिलेटेड समझ नहीं दिया है ना। तो क्या बोल रहा है कि जब काम नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जितना दिन का काम बच गया उसको एक तरफ लिखेंगे, है ना, और जितना जो पूछ रहा है उसको दूसरा तरफ। रिक्वायर्ड, तो 15 दिन का काम था, 2 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन, 13 दिन। 13 दिन जो है वो कितने लोग के लिए काम बचा, तो 24 आदमी ने 15 दिन में काम करने का ठेका लिया, 2 दिन काम कर लिया, तो 24 आदमी के लिए कितना दिन का काम बच गया, 13 दिन का। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 4 आदमी चला गया, तो 4 आदमी चला गया तो 24 में से 4 चला गया तो कितना, 20। तो हाउ मेनी मोर डेज विल द रिमेनिंग मैन नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी जो काम 24 आदमी के लिए 13 दिन का है वो काम 20 आदमी के कितना दिन में करेगा, तो अब सॉल्व कर देना है। यहाँ से हो जाएगा 4 से 5 और 4 से 6, तो 78/5। 78/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 15.3/5, यही हो जाएगा आंसर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर था। सर हम जा रहे हैं सोने, बाय। कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। सर कल क्लास भी है, बहुत नींद आ रही है, सुबह रनिंग है। ओके, तो क्या यही खत्म कर दें। अच्छा जो क्वेश्चन, क्या आप करते हो क्वेश्चन, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ गाइज, 1 मिनट। चलो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था वो आखिरी क्वेश्चन, वो आखिरी क्वेश्चन बताएं दो, देख लो, बस 1 मिनट का समय दो। जो क्वेश्चन बोल रहा था मैं वो आखिरी क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, चलो सब लोग को नींद आ रहा है तो जो ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट। आखिरी क्वेश्चन है, ये बना लो। श्रेया झा, ए ऑप्शन, बीपीएससी अब। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इंटर ए का आंसर आ गया 54, और देखते हैं किसी का आंसर। अनुकृति का आ रहा है 59। सब गांजा पी के आंसर दे रहा है। आकांक्षा का आ रहा है सर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है क्या, अरे लंदन से NRI बनेगी तू। इतना सिंपल हिंदी है, जो हिंदी बोलती हो वही हिंदी लिखा हुआ है। कृष्णा का भी आंसर 59 आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये हमारा हीरो आ गया बीपीएससी हब अपना आंसर लेकर 45। क्या बात है, बीपीएससी हब, वेरी गुड। तो फिलहाल हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए,
54 भी और है, 59 भी है और 45 भी है। तो जो चौथा ऑप्शन बचा है वो देखते हैं, वो चौथा ऑप्शन पे कौन कब्जा करता है। सिया, जल्दी से आंसर दो। संजना आंसर दो। सूर्या भाई तो चला गया। जल्दी जल्दी। अच्छा, अरे तेरा नौ, ये क्या हो गया, 9 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, चलो हो गया, काफी है। देखो ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बताना स्टार्ट करूं। सिया का भी आंसर 54 आ रहा है। अब चलो मैं हिंट दे देता हूँ, एक हिंट देता हूँ और आपसे मैं दोबारा बोल रिक्वेस्ट करता हूँ बनाने को। वो आम वाला क्वेश्चन है, याद है, आम वाला, मैंगो वाला, कि आधा मैंगो दिया, उसके बाद एक अलग से दिया, फिर दूसरा कस्टमर आया तो आधा मैंगो दिया, एक मैंगो अलग से दिया। सेम कंडीशन है, लगा लो। 1 मिनट का टाइम, अगर जिनको हिंट याद आ गया आंसर बना लो, जिनको नहीं आया मैं भी डिस्कस कर दूंगा। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन था कि पहला कस्टमर आया उसको आधा दिया, एक आम अलग से दिया, फिर दूसरा कस्टमर आया तो बचे हुए आम का आधा दिया, फिर एक आम अलग से दिया, तो लास्ट में इतना आम बचता है। तो बताइए, स्टार्टिंग में सेम क्वेश्चन है। सब भाग गया, सब भाग गया, 8 लोग बचा है। चलो मैं बता देता हूँ, देखो कितना स्टॉल है, 3। तो मान लो कि ये पहला स्टॉल हो गया, दूसरा स्टॉल हो गया, तीसरा स्टॉल हो गया, है ना। स्टॉल मतलब दुकान एक तरह से। क्या बोल रहा है, अगर एक आदमी है, वो आदमी पैसा लेकर मेला घूमने गया, मेला में 3 स्टॉल लगा हुआ है। पहला स्टॉल में अगर जाएगा तो उसको 1 रुपया देगा, 1 रुपया देना होगा एंट्री फी। उसके अलावा जितना पैसा बच गया उसका आधा देना होगा। अब सारा मजा लेने के बाद जब बाहर निकलेगा तो उसको बाहर निकलने के लिए 1 रुपया और देना होगा, यानी यहाँ पर वह इतना खर्च करेगा। फिर दूसरा स्टॉल में गया तो यहाँ भी एंट्री फी 1 रुपया है। फिर जो पैसा उसके पास बचा हुआ है उसका आधा खर्च करेगा, फिर बाहर निकलने के लिए 1 रुपया अलग से देगा। फिर तीसरा काउंटर में जाएगा, एंट्री फी है 1 रुपया, प्लस जो बच गया उसका आधा देगा और बाहर निकलने के लिए 1 रुपया दिया। तो ऐसे करके उसके पास कितना रुपया बच गया, 3 रुपया। ऐसे करके उसके पास बच गया 3 रुपया, है ना। तो पूछ रहा कि स्टार्टिंग में कितना था, तो सिंपल काम क्या करेंगे, जैसे जैसे पैसा दिए हैं वैसे वैसे वसूलेंगे। तो अभी हम उल्टा चलेंगे, लास्ट से शुरू में चलेंगे। तो 3 और 1 4, 1 रुपया जो दिए तो वापस ले लिए, तो 3 और 1 4। अब नीचे से गुना कर देना, फ्रैक्शन में जो 2 है नीचे ना, तो गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि आधा का उल्टा दोगुना हो गया ना। तो 3 1 4 और 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 और 1 22, 22 दूनी 44, 44 और 1 45। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में कितना रुपया था, 45 रुपया। समझ में आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वेरी गुड वेरी गुड। देखो धकाधक आंसर आ रहा है अब। कम वक्त तो रिवीजन किया करो, मैंने हिंट दिया था मैंगो वाला क्वेश्चन, फिर भी तुम लोग बेवकूफ़ों की तरह 59 95 कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बचा हुआ क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम चैनल जो है उस पर डाल दूंगा, वहां से फिर आपका जब मन करे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आंसर बना कर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क, है ना, ये तो क्वेश्चन हुआ ही। इसके पहले जो एबीसी वाला क्वेश्चन होता है अलग अलग कैटेगरी का, है ना, इंडिविजुअल बेस्ड, कल जो है हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।
एक रिक्वेस्ट आया है, ऐसा क्या मैंने कर दिया भाई? रिक्वेस्ट क्यों करना पड़ा? ओके, ठीक है कृष्णा, देखता हूँ मैं। लेकिन अभी क्या है ना, करंट सिनेरियो चल रहा है तो मैं थोड़ा अभी करवा दूंगा, फिर आपने जो रिक्वेस्ट किया है मैं उस पर भी काम करूंगा। चलिए, ओके, बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा।